तो मैंने जॉब में देखा कि आई गॉट लाइक मुझे 23,000 की फ़र्स्ट जॉब मिली। तो मैंने उसके साथ काफ़ी सारे एक दो ऐसे काम किए विच इज़ लाइक कि मैं टैक्सी वगैरह जो है वो चला रहा था इन इस्लामाबाद। माई स्ट्रेंथ इज़ कि मैं एक ऑब्जर्विंग बहुत अच्छा था, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व बड़ी जल्दी कर लेता हूँ। किसी भी बिज़नेस को करने के 3 स्टेप्स जो है, द फर्स्ट वन इज़ फॉर्म योरसेल्फ, and the second one is build yourself, and the third one is promote yourself. So at last मुझे फिर एक क्लाइंट मिल गया which is like 300 per month till now। आज मेरी जो अर्निंग है वो 1 million in पाकिस्तानी रुपीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज़ तारिक है। मैं बिलोंग करता हूँ इस्लामाबाद से और मैं बेसिकली ई कॉमर्स के अंदर PL एंड होलसेल के अंदर जो है एक्सपर्टीज़ है मेरी फॉर द स्पेसिफिक UK एंड USA मार्केट। और मैं ये काम जो है वो ऑलमोस्ट 5 साल हो जाएंगे मुझे कमिंग लाइक मार्च में। और इसके अलावा जो है मैं प्रेप सेंटर्स जो है उसका काम कर रहा हूँ इन स्पेसिफिक इन UK मार्केट, और UK अकाउंटेंसी का काम कर रहा हूँ साथ में फॉर UK मार्केट। बेसिकली हम 4 बहन भाई थे और चूँकि मैं बिज़नेस पढ़ के आ चुका था और मेरे पर प्रेशर था जॉब का कि आप जॉब करो, और मैं चूँकि एक अपना बिज़नेस करना चाहता था और बिफ़ोर कोरोना मैं एक बिज़नेस कर भी रहा था जो कि ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर का था, जिसमें मैंने अपनी जितनी भी जो मेरे फादर का जो ग्रॉसरी स्टोर था उसकी जितनी प्रोडक्ट्स थी उन सबको ऑनलाइन किया हुआ था, जिसमें मुझे बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक 2020 के अंदर जो है ये आया तो मेरा बिज़नेस ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था, यानी कि ज़ीरो सेल्स। इवन कि मेरे जो काफ़ी सारी अमाउंट थी वो स्टक हो गई थी विद माई क्लाइंट्स। सो फॉर दैट मैंने फिर उस वक्त जो है यानी कि मुझे एक बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और एट दैट टाइम फिर मैंने डिसाइड किया कि जो मैंने अब प्रैक्टिकल पढ़ा है अब उसको प्रैक्टिकल करने का वक्त आ गया है, और मैं जो है वो एनेबलर्स को ज्वाइन किया। बेसिकली मैंने 2019 के अंदर एज अ VA एनरोल किया अपने आप को एनेबलर्स के साथ, और वहाँ पे मुझे काफ़ी सारा एक्सपोजर मिला कि हाउ टू सेल ओवर सर्विसेज। इफ़ यू डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट देन आप किस तरीके से अपने आप को बेसिकली स्टार्टर क्या है, आप किस तरीके से आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। आफ्टर दैट मैंने तकरीबन 1 साल की सर्विसेज के बाद फिर मैंने इसको मज़ीद इन डिटेल करने के लिए मैंने लाहौर मेन हेड ऑफिस के अंदर एज अ PL अपने आप को एनरोल किया, और वहाँ पे जाके मैंने जो है इसमें चीज़ को मज़ीद बड़ा डिटेलिंग सीखा। और मेरी नेटवर्किंग जो है थ्रू द मेंटोर्स, थ्रू दी साकिब अज़हर भाई ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है आइदर फेसबुक, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनके थ्रू मुझे काफ़ी सारी सपोर्ट मिली। इट्स ऑलमोस्ट 3 to 4 years मैं अभी भी ग्रुप्स में और अपने मेंटोर्स के साथ कनेक्टेड हूँ। अगर मुझे लाइक कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे मेरे मेंटोर्स या जो इनका जो लाइक 1 मिनट जिसमें 1 मिनट के रिप्लाई पे मुझे जो है सोल्यूशन मिल जाता है, उनमें मुझे बड़ा रिस्पॉन्सिबली जो है मुझे मेरी जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन मिल जाता है मुझे एक्चुअली। ई कॉमर्स के अंदर एवरीडे हम लोगों को न्यू चैलेंजेस हैं बेसिकली। हर दिन आपको एक नया चैलेंज मिलेगा, और इसके लिए आपका आइदर आपकी लिस्टिंग रिमूव हो गई है, आपकी लिस्टिंग आपका स्टॉक जो है वो वेयर हाउस के अंदर गुम हो गया है, या आपका जो है आपका क्लाइंट जो है वो आपसे कोई ऐसा उसको ऐसा प्रॉब्लम आ गया है जिसका सोल्यूशन आपको जो है वो चाहिए। सो फॉर दैट रीज़न मुझे जो जितनी भी न्यू अपडेट या EVS है बेसिकली एनेबलर्स का, वहाँ से बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यानी कि इन द वीडियो फॉर्मेट पे मुझे मिल जाती है, जिसकी वजह से मैं अपनी उन सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो उनके सोल्यूशन तक पहुँच जाता हूँ। ओके, मैं इससे पहले एक बिज़नेस तो कर ही रहा था, लेकिन ई कॉमर्स मेरे लिए एक न्यू था आफ्टर माई ग्रेजुएशन। मुझे नहीं आइडिया था कि इसको मैंने किस तरीके से जो है वो लेके चलना है, बट ये है कि जब मैं इसके अंदर इन हुआ तो मुझे एनेबलर्स की जो वीडियो सीरीज़ जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ वहाँ पे बिल्कुल मुझे स्टेप बाय स्टेप लाइक स्टेप्स क्या थे कि फॉर्म योरसेल्फ, बिल्ड योरसेल्फ, प्रमोट योरसेल्फ। आपने फॉर्म योरसेल्फ में कौन सी चीज़ों को लर्निंग करनी है, बिल्ड योरसेल्फ में आपने कौन सी चीज़ों को लर्निंग करनी है, प्रमोट योरसेल्फ में आपने कौन सी चीज़ों को लर्निंग करनी है। ये स्टेप बाय स्टेप मुझे सिखाया गया, बल्कि मुझे ना कि सिखाया गया बल्कि इवन कि मैं प्रैक्टिकल इसके अंदर आया। तो मुझे 1 साल की स्ट्रगल के साथ मतलब हाँ ऑब्वियसली आप एज अ VA आपको सबसे पहले जो मेन जो चैलेंज आता है विच इज़ के क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। सो क्लाइंट जो था वो बेसिकली आपको एनेबलर्स ग्रुप के अंदर
से भी मिल सकता था, आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जो हैं उनके ऊपर भी मिल सकता था, बट ये है कि मुझे नेबर ग्रुप के अंदर एक क्लाइंट मिला विच इज़ बेस्ड फ्राम फ्रांस। उन्होंने मेरे साथ पीएल स्टार्ट किया और मैंने उनके लिए पीएल स्टार्ट किया, और वहाँ पे मुझे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उनकी एलएलसी से लेकर और उनके जो पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन तक मैं उनका जो है पीएल को लॉन्च किया और अंदर उसको ऑप्टिमाइज़ किया। स्टिल मैं उस क्लाइंट के साथ आज चल रहा हूँ। 3 इयर्स जो है मेरे उस क्लाइंट के साथ हो चुके हैं। स्टार्ट में एज अ न्यूबी हमेशा ये चीज़ मुझे डिफ़िकल्टी आई कि क्लाइंट जो है वो कैसे मिलेगा, क्लाइंट से क्या बात करनी है। बेसिकली जो मेन हर्डल था या मेन जो गैप था दैट इज़ कम्युनिकेशन। सो अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करें इन कम्युनिकेशन गैप के अंदर, तो आपको क्लाइंट बहुत आसानी से मिल सकते हैं। क्लाइंट जब आता है, जब इंट्रोडक्टिव आपकी इसकी मीटिंग होती है, तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे विद देयर क्वेश्चंस। आपने उनके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो विद इट्स अ वेरी प्रोफेशनल वे के साथ आपने करना है, विच इज़ टू इम्पॉर्टेंट। प्रोफेशनलिज्म अगर आपके अंदर नहीं है तो यू कैन नेवर गेट एनी क्लाइंट। तो जब मैंने नेबलर्स ज्वाइन किया तो मुझे यहाँ पे जो विद प्रॉपर मैनर से बताया गया, विद स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि क्लाइंट से आपने किस तरह इंट्रोडक्टरी बात करनी है, क्लाइंट से आपने किस तरह से जो है वो डील करनी है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे करने हैं आपने, और उसके बाद आपने उसका प्रोजेक्ट जो है वो रिपोर्टिंग टाइम कैसे करनी है। बेसिकली इट्स अ मॉनिटरिंग पार्ट। सो आपने ये सारी चीज़ें मुझे जो चैलेंजेस थे बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप मुझे क्लियर हुए इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर, जो कि स्टिल मैं इस लर्निंग फेज़ के अंदर हूँ। मैं सीख रहा हूँ आज भी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सोल्यूशन कैसे आपने आइडेंटिफाई करने एंड कैसे आपने उसको ना कि आइडेंटिफाई करने बल्कि कैसे आपने उसको डिलीवर करना है। एक्चुअली मेरी जो डिग्रीज़ हैं वो बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट है, तो मेरे पास थ्योरेटिकल तो इन्फॉर्मेशन थी बट आई डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। सो उसके लिए मुझे क्या हुआ कि मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 1 ईयर के ड्यूरेशन के अंदर मुझे इस सारी चीज़ों, इस पूरे प्रोसेस को समझते हुए लगा, जो कि मैं अपने सपोर्टिव मेंटोर्स के साथ या इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट रह के मुझे सीखने को मिला। और फिर मैंने उसके बाद इनको अप्लाई करना सीखा। मैंने स्टार्ट में काफ़ी सारे मुझे लॉसेस हुए, उसके अंदर मुझे काफ़ी चैलेंजेस आए, जो कि मुझे डे बाय डे अपने आप को ऑप्टिमाइज़ और कंसिस्टेंट रह के मैंने इन चीज़ों को कॉप अप किया। एंड टुडे आई एम जस्ट कि मैं उन चीज़ों को खुद से परफॉर्म कर रहा हूँ। अर्निंग तो स्टार्ट में मेरे पास इतनी भी आ जाती थी कि मेरा अपना जो एक किचन कॉस्ट था वो चलना शुरू हो गया, जिसमें मुझे अपने रेंट्स या जिसमें मुझे अपने हॉस्टल के रेंट्स वगैरह पे मैं कर लेता था। लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे मैंने अपनी लर्निंग को कंसिस्टेंटली जो है वो इन्हांस किया है, उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स आए, तो मेरी अर्निंग टिल नाउ आज मेरी जो अर्निंग है वो 1 मिलियन इन पाकिस्तानी रुपीज़ है। मेरी जो ये अर्निंग है ये कंसिस्टेंटली लास्ट 4 मंथ से 1 मिलियन है, जिसमें अप एंड डाउन्स जो इन वैल्यूज़ के अंदर तो आ ही जाता है, बट मैं साथ साथ अपनी न्यू इनकम स्ट्रीम्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं रिटेल आर्बिट्राज के अंदर अब लर्निंग कर रहा हूँ, मैं अकाउंट टीम स्टैंड के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं प्रेप सेंटर्स के अंदर अब काम कर रहा हूँ। सो दैट्स द वे कि मैं अपनी अर्निंग को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ। एज़ वी नो दैट कि हमारी सोसाइटी में इंटरनेट बिज़नेस को स्टार्ट में इतना अहमियत नहीं दी जाती थी, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। बेसिकली स्टार्ट में मुझे अपने जो चैलेंजेस आए अपने घर से, अपने पेरेंट्स से आए। उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि हम ऑलरेडी एक फ़िज़िकल बिज़नेस रन करते, ग्रॉसरी स्टोर्स हम रन कर रहे थे मेरे फादर, और वो मुझे कहते थे कि तुम इसी के अंदर जो है अपने आप को लेके चलो। बट मुझे जो इसकी वर्थ थी डिफरेंट सेशंस में, जिसमें मैं साकिब भाई के काफ़ी सारे सेशंस मैंने अटेंड किए और वहाँ पे जाके मैंने इन चीज़ों को देखा, और मुझे इसमें मुझे लगा ये कि इस दैट्स ई-कॉमर्स इज़ द फ्यूचर। सो मैंने वो जो चैलेंज जो मेरे लिए जो था, दैट इज़ सो हार्ड फॉर मी, जिसके लिए मैं इस्लामाबाद से जो है वो लाहौर आ जाता था, और मैं लाहौर में मैंने एक शेयर बेस पे रूम ले लिया, और उसके ऊपर मैं समटाइम्स मैं एक रूम में बैठ के सोचता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, आइदर मैंने अपनी कोई फील्ड रॉन्ग तो नहीं चूज़ कर ली। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे ये था कि मैं कंसिस्टेंट रहा, मैं डे बाय डे मैं अपने आप की लर्निंग को इम्प्रूव करता रहा। सो एट लास्ट मुझे फिर एक क्लाइंट मिल गया विच इज़ लाइक 300 पर मंथ, विच इज़ माई फर्स्ट क्लाइंट, और उससे मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन हुई, और मैंने फिर इसके अलावा अपना जर्नी टिल नाउ तक रखा। फ्यूचर गोल्स में
मैं एक ऐसा एंटरप्रेन्योर हब जो है पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहता हूँ एज़ पर एनेबलर्स। जैसे एनेबलर्स ने यहाँ पे एक हम लोगों को टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन दिया, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो है वो एक हब जो है लॉन्च करना चाहता हूँ, विच इज़ लाइक जिससे जो है लोग आके अपने बिजनेसेस को एनहांस करें और लाइक दे मेक नेटवर्क्स टू एनहांस देयर बिजनेसेस। सो इस टाइम में जो है अपने कुछ बिज़नेस एक्वायर करके मैं उनके ऊपर लॉन्चेस की हुई हैं एज अ होलसेल एंड पीएल, और साथ में मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ टू माय फॉरेन क्लाइंट्स जो कि यूके एंड यूएसए बेस्ड है। एज़ पर द मैनेजमेंट फंक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सेट माई टारगेट्स, जो कि मैंने इस 2023 के अंदर टारगेट सेट कर दिए हुए हैं। अब मैं उनकी प्लानिंग फेज़ के अंदर हूँ, और फिर उसके बाद मैं इन चीज़ों को जो है वो लाइक अप्लाई करूँगा। और ऑब्वियसली द लास्ट वन इज़ दैट इज़ कि मैं हाउ टू मोनीटर लाइक मैंने उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए कौन सी जो है मॉनिटरिंग्स फैक्टर्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं इन द फ्यूचर। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था एज अ पीएल प्राइवेट लेबल। प्राइवेट इज़ नॉट लाइक कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दो और उसके बाद आपको जो है वो उसे रहने का, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बेसिकली इट्स अ ब्रांड। सो मैंने इसके साथ फिर होलसेल को भी साथ में एक्सप्लोर किया, और अब राइट नाउ मैं अपने रिटेल आर्बिट्राज को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट अकाउंट्स बाय किए और उनके अंदर मैंने काफ़ी सारी लॉन्चेस रिटेल आर्बिट्राज की हैं, जिसमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे देखने को मिला। सो डे बाय डे आई एम ऑप्टिमाइजिंग माई सेल्फ, ताकि मैं जो है लाइक मैं अपनी जो इनकम है आज के इस इन्फ्लेशन डे में मैं उसको इन्हांस कर सकूँ। मैं यूनिवर्सिटी का एक लाइक टॉप 10 स्टूडेंट था। I got like a good marks, but after that marks जब मैं मार्केट में आया और मैंने जब जॉब वाली साइड पे गया, तो मैंने जॉब में देखा कि आई गॉट लाइक मुझे 23,000 की फ़र्स्ट जॉब मिली। तो मैंने उसके साथ काफ़ी सारे एक दो ऐसे काम किए विच इज़ लाइक कि मैं टैक्सी वगैरह जो है वो चला रहा था इन इस्लामाबाद, बट इसको मैं अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। सो फॉर दैट टाइम मुझे जो सबसे बड़ा हर्डल यही था कि मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा अपने आप के अंदर कौन सी स्किल्स पुट करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो आपको एक आप पीस ऑफ पेपर दे देती है, देन मार्केट में आपको जॉब्स नहीं मिलती है एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन। सो दैट टाइम फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे कुछ ऐसा करना है विच इज़ लाइक कि मेरी जो अर्निंग है वो बेहतर हो सके। सो वहाँ पे फिर मैंने एक पोस्ट देखी, एक सेशन था बेसिकली साकिब अज़हर साहब का इन लाहौर। सो मैं ऑल टाइम इस्लामाबाद से लाहौर आया और मैंने वो सेशन अटेंड किया 2019 के अंदर। जो मेरा नियरेस्ट एनेबलर्स कैंपस था वहाँ पे मैंने अपने आप को एनरोल किया 2019 के अंदर, और फिर मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। 2018 के बाद मैं कुछ ज़्यादा डिप्रेस साइड पे रहने लग पड़ा। उसकी एक रीज़न नहीं थी, उसकी बेशुमार रीज़न्स थी, जिसमें सबसे पहले होती है आपको अर्निंग। फिर मैं अपने फ्रेंड्स को लूज़ करना शुरू कर दिया, और थर्ड वन जो है इसके अलावा जो मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी इन द मार्केट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो वो जो मेरा जो सर्कल था, वो जो मेरा लाइफ सर्कल था, दैट इज़ सो डिस्टर्बिंग फॉर मी। इवन कि मैं एक काफ़ी मुझे डिप्रेशन का जो है वो टाइम गुजरा मेरे लिए। और उसके बाद फिर मुझे कुछ तो करना था, बिकॉज सिर्फ सोचने से या ओवर थिंकिंग से जो है वो सोल्यूशन नहीं था। तो मेरे सामने फिर जो है ये एक सेमिनार की पोस्ट आई विच इज़ लाइक साकिब अज़हर इन लाहौर, और मैंने उसको ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे वहाँ से एक न्यू लाइफ जर्नी स्टार्ट करने का मौका मिला, और टुडे आई एम लाइक मैं उसी को जो है फॉलोअप कर रहा हूँ। माई स्ट्रेंथ इज़ कि मैं एक ऑब्जर्विंग बहुत अच्छा था, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व बड़ी जल्दी कर लेता हूँ। एट दैट टाइम अमूमन हम फेसबुक के ऊपर ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, अगर मैं उस दिन वो पोस्ट ऑब्ज़र्व ना करता कि यार ये एक्चुअली ये क्या चीज़ है, तो शायद मैं इस फील्ड में ना होता। सो ऑब्ज़र्वर मैं बहुत अच्छा हूँ, जिसमें मैं चीज़ों को जो है वो या मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड हूँ,
तो मैं अपने सॉल्यूशंस को खुद जो है वो खुद आइडेंटिफाई कर रहा होता हूँ। हाँ, कहीं मुझे मसला आए तो ऑब्वियसली नेबर्स ग्रुप्स जो हैं ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर आवर हेल्प। मैं समझता हूँ साकिब भाई ने जो इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी के लिए जो पाकिस्तान में जो अपनी जो है मेहनत की है इस मार्केट के अंदर, सो दैट इज़ सो अडोरेबल। ऑडियंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देर आर वेरी सिंपल स्टेप्स। किसी भी बिज़नेस को करने के 3 स्टेप्स जो हैं वो आप अपनी पोजिशनिंग कर लें अपने माइंड के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ फॉर्म योर सेल्फ एंड द सेकेंड वन इज़ बिल्ड योर सेल्फ एंड द थर्ड वन इज़ प्रमोट योर सेल्फ। कभी भी आप फॉर्म योर यानी कि स्टेप्स में फॉर्म योर सेल्फ में यू नीड टू लर्न how to set up yourself, how to set up your accounts, how to set up your business, और build yourself में how to build a brand, not a product। आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे जो है वो लॉन्च करेंगे, आपने उस प्रोडक्ट की कैसे ब्रांडिंग करनी है, यू नीड टू लर्न। और उसके बाद प्रमोट योरसेल्फ, देन आप एक मार्केट के अंदर अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करें थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, थ्रू अगर हम प्रोडक्ट या ब्रांड की बात करें तो PPC एंड वाइन प्रोग्राम्स, कूपन्स, एंड इसके अलावा अगर आप एज अ VA हैं तो आपने अपने आप को किस तरीके से ग्रुप्स के अंदर ऑप्टिमाइज़ करना है। सो दैट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। इस सिंपल प्रोसेस को जो है वो बस अपनी माइंड पोजिशनिंग रखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।